क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू ई की पावर 2x को इस टर्म में दिया है a प्लस बी एक्स। इसका हमें अवकल समीकरण निकालना है, यानी कि स्वेच्छ अचरों को हटाना है। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a ई की पावर 2x प्लस बी एक्स ई की पावर 2x। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो a अपनी जगह पर रहेगा e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस p यूँ का त्यों रहेगा और इसे मान लेंगे अब फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा फर्स्ट यूँ का त्यों, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस सेकंड यूँ का त्यों, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका होगा 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b ई की पावर 2x, अंदर बचेगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे कि ये और ये एक जैसा है, यानी कि a ई की पावर 2x और a ई की पावर 2x, इसमें 2 की कमी है तो समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड से घटाने पर समीकरण सेकंड में से घटाएंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो इसे पहले लिखेंगे 2a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर 2x प्लस 1। अब इसे घटाएंगे 2 का मल्टीप्लाई करके तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2b एक्स ई की पावर 2x। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस के 2a ई की पावर 2x से प्लस के 2a ई की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू, ये बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b ई की पावर 2x प्लस इसका इसमें करेंगे तो b ई की पावर 2x और ये बचा माइनस के 2b ई की पावर, सॉरी यहाँ पर x भी है 2b x ई की पावर 2x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा b ई की पावर 2x बचेगा। क्लियर है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पर रहेगा, y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू b अपनी जगह पर e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखेंगे b ई की पावर 2x और यहाँ पर भी b ई की पावर 2x, तो इसमें समीकरण नंबर इससे भाग दे रहे हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अचर पद कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से भाग देने पर। अब भाग देंगे तो 4 में ही तो देंगे तो सबसे पहले इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भाग देंगे किसका इसका तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 2b ई की पावर 2x का, इसमें भाग देंगे इसका b ई की पावर 2x, b ई की पावर 2x से b ई की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 बचा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन
dx माइनस 4y। क्लियर है? तो अगर हम इसे पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस के 4 dy अपॉन डी एक्स। ये भी इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिफ्रेंशिएशन है तो इसे लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 4। ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन है तो इसे लिख सकते हैं y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्वेच्छ चर कितने हैं, 1 और 2। इसका मतलब है इसका 2 बार अवकलन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, y डैश इक्वल टू इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट यूँ आते हो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a जैसा है वैसा ही रहेगा। cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस b साइन एक्स का क्या होगा, cos x। फर्स्ट हो गया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस सेकंड यूँ आते हो a cos x प्लस b साइन एक्स और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस इसे देखेंगे e की पावर x a cos x प्लस b साइन x, e की पावर x a cos x प्लस b साइन x किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे y। क्लियर? अब इसका पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे y डबल डैश इक्वल टू इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे पूरे को सेकंड। क्लियर? तो ये हो जाएगा फर्स्ट यूँ आते हो e की पावर x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस a साइन एक्स का क्या होगा, cos x, b cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस से ये हो जाएगा माइनस b साइन एक्स। क्लियर? फर्स्ट हो गया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस सेकंड यूँ आते हो माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस y का क्या होगा, y डैश। क्लियर है? तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस e की पावर x, ये हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x प्लस e की पावर x आगे आ जाएगी माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y डैश। क्लियर है? तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस e की पावर x a cos x प्लस b साइन x, e की पावर x a cos x प्लस b साइन x किसके बराबर है, y के बराबर। तो इसे लिखेंगे y प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। ये इसका मान निकालेंगे यहाँ से तो y को इधर ले आएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, y डैश माइनस y, यानी कि ये इधर पक्षांतर हो जाएगी प्लस y डैश। तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस y और माइनस y कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y प्लस y डैश और y डैश 2y डैश। क्लियर? तो ये हो जाएगा, सबको इधर पक्षांतर करेंगे y डबल डैश, ये प्लस की हो जाएगी प्लस 2y और ये माइनस की हो जाएगी माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वेच्छ चर नहीं बचा है तो लिखेंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो लिखेंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। किस पर?
वाई अक्ष पर। ये हमारा चतुर्थांश। क्लियर। अब ये कह रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला, तो वाई अक्ष ये है, इसको मूल बिंदु पर स्पर्श इस प्रकार करेगा। ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। मान के चल रहे हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ए। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स बराबर ए और वाई बराबर 0, यानी कि त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, ए है। क्लियर। और इसका मूल बिंदु कितना है, 0 0। क्लियर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ए। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है ए, और वृत्त का केंद्र कितना है, ए और 0। तो लिखेंगे ए और 0। तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है। यहाँ पर देखेंगे केंद्र कितना है, ये है हमारा h और ये है k। तो ये होगा x माइनस एच कितना है यहाँ पर a, तो a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है यहाँ पर 0, तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a। एक त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, a ही है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 2ax को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे स्वेच्छ चर कितना है, 1 है, तो एक बार अवकलन करेंगे इसका, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का फिर से करेंगे तो y डैश इक्वल टू इसका हो जाएगा 2a। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब हमारे पास कितना आ गया, 2a आ गया, तो 2a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो लिखेंगे 2a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a के स्थान पर क्या रखेंगे 2x प्लस 2y वाई डैश और x अपने स्थान पर ही रहेगी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2x वाई और वाई डैश। क्लियर है। इस सभी को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश, ये उधर जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और y भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश, वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस की हो जाएगी। क्लियर। तो लिखेंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। क्लियर। क्या ज्ञात करना है, ऐसा परवलय का कुल अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है और अक्ष कहाँ पर है, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में है। तो लिखेंगे माना वाई की धनात्मक दिशा में स्थित परवलय क्या होगा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ay, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है। क्योंकि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये है हमारा एक्स अक्ष
और ये हमारा वाई अक्ष। क्लियर। तो ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में और स्पर्श कहाँ पर कर रहा है, मूल बिंदु पर। तो दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4ay। इसका हम एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इक्वल टू इसका क्या होगा 4ay डैश। क्लियर। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ से अगर हम 4a की वैल्यू निकालें तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y नीचे पहुँच जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। क्लियर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 4a इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर। तो यहाँ पर रखेंगे 4a बराबर मान तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4a इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और वाई डैश अपनी जगह पर रहेगा। क्लियर। वाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम x से x कैंसिल कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा 2y इक्वल टू एक्स वाई डैश। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। क्लियर। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा जिसका केंद्र कितना है मूल बिंदु यानी कि 0 0, जिसकी नाभि कहाँ पर है y अक्ष पर है। तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है b है। तो लिखेंगे माना दीर्घवृत्त का समीकरण कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन ये किस पर है वाई अक्ष पर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x तो लिखेंगे 2x प्लस बी स्क्वायर इसका हो जाएगा 2y वाई डैश इक्वल टू इसका हो जाएगा 0। क्लियर है। 2b स्क्वायर वाई वाई डैश इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्वेच्छ चर पदों को अलग कर लेंगे तो x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन ये नीचे पहुँच जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे हम पहले अंश और हर से तो लिखेंगे हर अंश का अवकलन यानी कि d अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये अचर पद है तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का अवकलन y डबल डैश प्लस सेकंड जो कहते हो फर्स्ट का अवकलन y डैश माइनस वाई वाई डैश और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उधर पहुंच जाएगी 0 में। क्लियर। अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y वाई डबल डैश इंटू एक्स प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि वाई डैश का वाई डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई
वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई भी स्वेच्छाचार नहीं है, तो लिखेंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे अतिपरवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर है और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। क्लियर है? तो लिखेंगे माना अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन हर का हर में करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, न्यों कहते हो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होगा 2y वाई डैश इक्वल टू इसका हो जाएगा 0। क्लियर है? तो इसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई वाई डैश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे वाई वाई डैश अपॉन एक्स। क्लियर? अब इसका पुनः एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू इसका अंश और हर से करेंगे तो लिखेंगे हर यानी कि x अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स अंश वाई वाई डैश अंश जो कहते हो डी अपॉन डी एक्स हर x और हर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसमें चला जाएगा यानी कि 0 इक्वल टू एक्स, इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड से तो ये हो जाएगा फर्स्ट न्यों कहते हो सेकंड का अवकलन यानी कि वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस सेकंड न्यों कहते हो फर्स्ट का अवकलन वाई डैश वाई वाई डैश इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा इसका इसमें होगा तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का होगा तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई और हो जाएगा वाई वाई डैश। क्लियर? तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई भी स्वेच्छाचार नहीं है तो लिखेंगे अतः यही अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र वाई अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 वर्ग इकाई है। क्लियर? तो लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है ना, यानी कि ये इस प्रकार हमारा चित्र बनेगा वाई अक्ष पर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी मान लेंगे b है, कितनी है b। तो वृत्त का केंद्र कितना होगा 0 और b होगा तो लिखेंगे 0 और b है। क्लियर? और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 3। क्लियर? तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा h और ये हमारा k। क्लियर? तो ये हो जाएगा x माइनस एच कितना है 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है b तो b का स्क्वायर इक्वल टू a, त्रिज्या कितनी है 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू 9। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा 2x प्लस इसका होगा 2y वाई डैश प्लस इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 2b वाई डैश इक्वल टू इसका हो जाएगा 0। क्लियर है। अब यहाँ से 2x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से वाई डैश माइनस b वाई डैश इक्वल टू 2x उधर जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा वाई डैश माइनस b वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम वाई डैश और कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ से अगर हम y माइनस बी का मान निकालें तो ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश तो लिखेंगे वाई डैश। क्लियर। अब ये हमने y माइनस बी का मान क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा y माइनस बी आ रहा है तो इसे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो y माइनस बी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई डैश तो लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 वाई डैश का स्क्वायर। अब इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ से वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी स्वेच्छाचार पद नहीं है तो लिखेंगे अतः यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल इतना है। ये विकल्प दिए गए हैं तो दिया है y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या होगा y का dy अपॉन dx इक्वल टू c1 कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x ही होगा प्लस c2 e की पावर x का e की पावर x और माइनस x का फिर से करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू c1 e की पावर x, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगी c2 e की पावर माइनस x। क्लियर। अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा c1 e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा माइनस c2 e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस x का क्या हो जाएगा -1। क्लियर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस से माइनस प्लस c2 e की पावर x माइनस की। तो यहाँ पर देखेंगे c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x किसके बराबर है, ये
वाई के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। वाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का विशिष्ट हल x इक्वल टू वाई है। क्लियर। तो हमें दिया क्या है, दिया है x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स। मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसका पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब देखेंगे इनका मान इन सभी विकल्पों में रखने पर कौन सा विकल्प संतुष्ट होता है, वही विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे विकल्प नंबर ए में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो 0 लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वाई की जगह पर क्या रखेंगे, वाई की जगह पर रखेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल यानी कि एक्स। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें रखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 0, तो लिखेंगे 0 प्लस एक्स अपने स्थान पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया है 1 प्लस एक्स। वाई बराबर कितना है, एक्स, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या ये इसके बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो विकल्प नंबर बी भी बिल्कुल गलत है। अब सी में रख के देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 0, तो लिखेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स। वाई बराबर कितना है एक्स, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे ये गया तो 0 बराबर 0, यानी कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है।